क्या सरकार से कोई डिमांड है, क्या चाहते हैं सरकार से अब आप? बोलते बेटे ने कोई हमारी सेवा कर दे सरकार। बोलते बेटे मदद सरकार से चाहते हैं? बेटी तक ना घबरा कर रहे हैं। घबरा ये लड़की बोलने की भी हालत में नहीं है। इनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है, छोटे छोटे बच्चे हैं, केवल रोए जा रहे हैं। उनकी पत्नी है, उनको होश नहीं है। उनकी बहन है, वो चाहती हैं कि बच्चों की केवल मदद हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाहर निकलिए, आइए देखिए एक बार। और सरकार और प्रशासन को भी कम से कम एक बार देखना चाहिए। जहाँ पर दंगों में एक हत्या हो जाती है, पूरे गांव के गांव में कहीं पर एक पुलिस प्रशासन का भी कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ है। एक सिंगल आदमी पूरे गांव में। और गांव में आप आएंगे तो इतना पीछे आपको गांव में आना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम नीचे तलहटी में गांव में आपको आना पड़ेगा। स्थिति बहुत सामान्य नहीं है, बहुत खराब स्थिति है। परिवार बस रोए जा रहा है और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हॉस्पिटल है मांडेखेड़ा, वहाँ से सूचना आई कि भाई आपके परिवार से कोई सदस्य की डेड बॉडी यहाँ आई है, भाई ये देख लो। भाई हमें सूचना मिलने पर हम वहाँ पहुँचे, बाकी वहाँ जाकर देखा तो वो बॉडी हमारे भाई की थी। वो तमाम मीडिया, वो तमाम इस तरह के सोर्स जो कहीं ना कहीं एक जलती हुई ठेली को दिखा रहे हैं। उनको ना शक्ति दिख रहा है, ना शक्ति का परिवार दिख रहा है, ना उनको जली हुई गाड़ियाँ दिख रही हैं। वो 5 मौतें उनको नहीं दिख रही हैं। इस परिवार से मिलिए, इन बात कीजिए, पता लगेगा आपको कि इन्होंने क्या खोया है। ये घर देखेंगे आप, ये घर है शक्ति सिंह का। ये कच्चा घर है जिस पे टीन शेड लगा हुआ है। पीछे आप देखेंगे ये चूल्हा है जो शायद अब जला भी नहीं है कई दिन से, देखने से ही ऐसा लग रहा है। टूटा सा घर, छोटा सा घर, इसी में शक्ति सिंह का परिवार और शक्ति रहते थे। और आज यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल मातम का माहौल है। शक्ति बीच में नहीं है, शक्ति चला गया है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनको सुध भी नहीं है, जिनको होश भी नहीं है। वो केवल अब कुछ कर नहीं पा रही हैं, शक्ति को वो खो चुकी हैं। तमाम वो लोग जो एसी में बैठ के आज मेवात के दंगों का एनालाइज कर रहे हैं, तो वो एक बार आके कम से कम यहाँ पर देख लें। एक ठेली को मात्र दिखाने से कि जली हुई ठेली है, उसको एक बुजुर्ग उठा रहा है, आप उस पर खेल रहे हैं। आप आइए, जिस परिवार ने सब कुछ खो दिया है, जो 4 बच्चों को पीछे छोड़ गया है, एक बीवी उसकी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए, एक छोटा सा कमरा है और उस पर भी टीन शेड लगा हुआ है। स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ की। स्थिति ऐसी भी नहीं है कि इनसे ज़्यादा बात की जा सके। आप शक्ति के क्या लगते हैं? हाँ, उसकी ये लड़की है मेरी। अच्छा, शक्ति की पत्नी की मम्मी है आप। हाँ, क्या सरकार से कोई मांग है आप लोगों की? भाई बच्चान की मदद कर दे भाई, हम पे तो यही हो गया। हमारी जो कुछ छप्परन पड़ी है यही की मदद हो जाए। ये शक्ति के बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कहाँ है? खुशी अंसार कहाँ है? आपके पापा थे शक्ति? बुला लगाए, बुला ले जा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं। दंगाइयों की भेंट चढ़ गए हैं आपके पापा। क्या सरकार से कोई डिमांड है, क्या चाहते हैं सरकार से अब आप? बोलते बेटे ने कोई हमारी सेवा कर दे सरकार। बोलते बेटे मदद सरकार से चाहते हैं? बेटी तक ना घबरा कर रहे हैं। घबरा ये लड़की बोलने की भी हालत में नहीं है। ये और उनकी पत्नी तो बिल्कुल भी उस हालत में नहीं है कि उनसे कोई बातचीत की जा सके। ये बहन है शक्ति की। क्या नाम है आपका? रघुबीरी। आप शक्ति की बहन हैं? हाँ, क्या उस दिन थे आप यहाँ पे या बाद में आए? बाद में आए हम यहाँ पर, हम बाद में आए थे। सरकार से कोई
क्या चीज़ कुछ डिमांड रखी है आप लोगों ने, क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं जो हमारे छोटे मोटे बच्चों गरीब अवस्था में बच्चों की मदद चाहिए हमें। बच्चों के लिए मदद चाहिए। हाँ, और इनका पालन पोषण हो जाए, बेसहारे हो गए अब ये। चलिए देखिए, मैं ज़्यादा बात और ज़्यादा कैमरा के सामने इनको नहीं लेके आना चाहता। ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ये स्थिति में नहीं है कि इनको कैमरा के सामने ज़्यादा रखा जाए। इनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है, छोटे छोटे बच्चे हैं, केवल रोए जा रहे हैं। उनकी पत्नी है, उनको होश नहीं है। उनकी बहन है, वो चाहती हैं कि बच्चों की केवल मदद हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो ट्विटर पर और एसी में बैठ के जो कर रहे हैं ना कि भैया इधर ये जल रहा है, इधर वो जल रहा है, बाहर निकलिए, आइए देखिए एक बार। और सरकार और प्रशासन को भी कम से कम एक बार देखना चाहिए। जहाँ पर दंगों में एक हत्या हो जाती है, पूरे गांव के गांव में कहीं पर एक पुलिस प्रशासन का भी कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ है, एक सिंगल आदमी पूरे गांव में। और गांव में आप आएंगे तो इतना पीछे आपको गांव में आना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम नीचे तलहटी में गांव में आपको आना पड़ेगा। स्थिति बहुत सामान्य नहीं है, बहुत खराब स्थिति है। परिवार बस रोए जा रहा है और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मैं शक्ति का चाचा का लड़का हूँ, भाई लगता हूँ शक्ति का। क्या हुआ था उस दिन थोड़ा? वह सुबह मंदिर पे चढ़ाई करी थी जी, 2 बार चढ़ाई करी थी। सरपंच ने उनको लथड़ा था दंगाइयों को, 304 से दंगाई थे। शाम को ये घर पे ही था। शाम को ये निकला था मंदिर पे, अपने भाई से मिलने के लिए चला गया था। वहाँ पर हमारे कुछ आदमी भी थे मंदिर पे ही। ये यहाँ से कहकर निकला था, रोटी खा के भी निकला था। मतलब जिन दंगाइयों ने यह बीच में ही घेर लिया। इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था जी। हम भी अपने घर पे थे, हम पे भी इतना वो नहीं बना। जब ये सुबह हुई थी तो हम पे मांडी खेड़े से फ़ोन आया था। मांडी खेड़े से फ़ोन आया था तो हमें पता चला हमारा भाई वहाँ पर है। हमने वहाँ पर तहकीकात की तो हमारा भाई वहाँ पर मृत पाया था। कोई प्रशासन की तरफ से कोई पूछताछ आपसे, कोई बातचीत? प्रशासन की तरफ से जी अभी तक कोई नहीं आया था जी हमारे पे। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी। दंगाइयों ने उनको बेरहमी से मारा था। यहाँ पर भी चोट थी उसके शरीर में, पाँव में भी थी, हाथों में भी थी। लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। देखिए, मुझे नहीं पता कि प्रशासन क्या सोच रहा है, सरकार क्या सोच रही है। और एक और बात, ये भाजपा शासित राज्य है हरियाणा। कहाँ चली गई वो चीज़ें, कहाँ गई वो बातें, कहाँ वो सारी चीज़ें हो गई? लोगों से जब बातचीत करते हैं तो लोग अब कहते हैं यहाँ पर भी बाबा को भेज दीजिए, यहाँ पर ये कर दीजिए। प्रशासन शासन सब सोए हैं। स्थिति देखिए घर की, क्या स्थिति है इस घर की। टीन लगे हैं, 2 कमरे हैं, दोनों में टीन लगे हैं। गर्मी में कैसे रहता होगा ये परिवार? छोटे छोटे बच्चे हैं 4। बहुत बुरी हालत है। प्रशासन नहीं तो अब आप लोग कर सकते हैं। आप कहीं भी देख रहे हैं, ये गांव है भादस, शक्ति का गांव। जो चाहते हैं इनकी मदद करना, जिस तरीके से करना हो आप कर सकते हैं। क्या नाम क्या है आपका? जल सिंह जी। आप शक्ति सिंह के भाई हैं? जी। क्या हुआ था उस दिन? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ, उस दिन का शक्ति सिंह का जो पूरा दिन का शेड्यूल था, वो कहाँ गए, क्या हुआ, वो थोड़ा बताइए। शक्ति सिंह जी जो है बड़कली चौक पे एक मिठाई की दुकान पे काम करता था, मजदूरी करता था। बाकी उस दिन बाज़ार बंद होने के कारण वो घर पे ही था। सुबह से घर से जो है कि शाम को लगभग 6 बजे वो है खाना वाना खा करके यहाँ से निकला कि मैं गुरुकुल जा रहा हूँ। गुरुकुल पे कुछ दंगाई लोग थे, इकट्ठे थे, लगभग 300-400 आदमी थे। गांव बाहर गांव से जो भीड़ थी बड़कली चौक पे, जो आतंक उछा रखा था, वो भीड़ वहाँ गुरुकुल पे भी हमला कर दिया उन्होंने। तो यहाँ से हमारा भाई चला गया था, लेकिन वो गुरुकुल पे पहुँच ना पाया। बाकी कहीं इधर उधर से वो बड़कली साइड कहीं जा रहा था या कहीं से उसको पकड़ करके यहाँ एक हमारे 1 किलोमीटर आगे ही बर्फ़ फैक्ट्री है, वहाँ उसका शव मिला। कब मिला शव ये उसका, किस टाइम? शव रात में पुलिस को लगभग 1-1:30 बजे के लगभग मिला था। बाकी हमारे पास तो अलाफिया हॉस्पिटल है सरकारी,
हॉस्पिटल है मांडीखेड़ा, वहाँ से सूचना आई कि भाई आपके परिवार से कोई सदस्य की डेड बॉडी यहाँ आई है, भाई ये देख लो। भाई हमें सूचना मिलने पर हम वहाँ पहुँचे, बाकी वहाँ जाकर देखा तो वो बॉडी हमारे भाई की थी। वो आपने जब पहचान की तो आपके भाई की थी जी। क्या शक्ति किसी शोभा यात्रा में शामिल हुआ था, या शक्ति कहीं ऐसी कोई चीज़ शक्ति ने की थी कि जिस वजह से ये सब? नहीं, वो उसने कोई शोभा यात्रा में भाग लेने की कोई वो नहीं थी, वो तो सीधा स्वभाव का आदमी था। फिर दूसरी बात, वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था, वो तो सिर्फ वो है कि भाई गुरुकुल पे क्या चल रहा है, कैसे है, दंगा हो रहा है, बस इस विषय में वो घर से निकल के गुरुकुल की तरफ चल दिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं? ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी हमने जब घर पे नहीं आया था तो 9-10 बजे के लगभग हमने फ़ोन किया, फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। आसपास जैसे गांव में भी जो है कि पता करा तो वो वहाँ भी नहीं पहुँचा। तो कुल मिला के वो रात में घर पे नहीं आया था। सुबह 7 बजे 6 बजे 7 बजे हमें सूचना मिली कि भाई आपके परिवार से कोई आदमी है और जो है वहाँ की डेड बॉडी यहाँ मांडीखेड़ा हॉस्पिटल आई हुई है। जब मैं गांव में आया तो मुझे कोई एक लड़का मिला गांव के अंदर, भादस में एंट्री करते ही उन्होंने अपना नाम पूछने पर बताया राशिद भादस। तो राशिद का ये कहना था कि ये केवल एक अफवाहें हैं कि शक्ति दंगों की भेंट चढ़ा है। शक्ति शराब पीता था और उस दिन ठेका वेका टूटा था तो उससे थोड़ी ज़्यादा शराब पी ली और उसके बाद कहीं पे गिरने विरने से चोट लग गई और जिससे मौत हो गई। क्या शक्ति शराब पीता था या शक्ति रेगुलर ऐसा था कि रूटीन था उसका शराब पीना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शक्ति सिंह कोई शराब वराब नहीं पीता था, लेकिन शराब मिलती कहाँ, शराब का ठेका में तो दिन में ही जो है कि लूटपाट आगजनी हो चुकी थी। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो कहता है वो ठीक नहीं है, गलत है। गलत है जी। शराब नहीं पीता? नहीं नहीं। क्या काम क्या करता था शक्ति? क्या काम तो जी वो फ़िलहाल तो मिठाई की दुकान पे मजदूरी करता था, बाकी वो राजगिरी का बेलदारी का जो है मजदूरी करता था। कौन कौन है शक्ति के परिवार? शक्ति के परिवार में उनके पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई भी हैं, बाकी उसके घरवाली है, 4 बच्चे भी हैं। घरवाली है और 4 बच्चे? जी। बच्चों की उम्र कितनी है? बच्चों की उम्र लगभग, बड़ी लड़की है जिसकी उम्र 15 साल है, फिर उससे छोटा एक लड़का है उसकी लगभग 13 साल 12 साल की उम्र है, फिर उससे छोटा है लड़की है उसकी उम्र भी लगभग 9-10 साल की है, सबसे छोटा है जो उसकी 5-6 साल की उम्र है। कोई शक्ति की ऐसी किसी के साथ कोई रंजिश हो, कोई पुरानी बात हो जिसने ऐसा कुछ किया हो, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, शक्ति सिंह की कोई किसी से रंजिश और कोई पुरानी रंजिश, कोई दुश्मनाई नहीं थी। कुछ अंदेशा है आपको कि किसने ये सब किया होगा, कहीं किसी का? बस जी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो यही कह सकते हैं कि जो दंगाइयों की भीड़ थी, जैसे हमारे सरपंच साहब शौकत जी आए थे, वो ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनकी जो सारी टीम हमारे गुरुकुल पे जो भीड़ थी इन्होंने उनको हटाया। वैसे भीड़ यहाँ से गई थी तो उन्होंने कहीं रास्ते में उसको जो है कि जो भीड़ गुरुकुल तक आई थी उसी ने ही उनका कहीं ना कहीं हत्या की है। जी। क्या ऐसा लगा था कि इस तरह के दंगों की भेंट परिवार का एक आदमी चढ़ जाएगा जिनका कुछ लेना देना नहीं है, किसी शोभा यात्रा में नहीं जाना, किसी संगठन में नहीं जाना? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि भाई ऐसे भी कुछ हो सकता है कि मतलब ये आदमी ऐसे कोई मौत की घाट चढ़ जाएगा, ऐसा कोई नहीं सोचा था। अब परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, कुछ ऐसी चीज़? बस जी परिवार का पालन पोषण होगा जैसे होगा जी, हम तो यही कहते हैं प्रशासन से, उससे भी कि भाई जो है इसकी जांच हो, जो दोषी पाए जाएं उनको सख्त सख्त सज़ा दी जाए, छानबीन की जाए। बाकी जो आर्थिक मदद सरकार से करते हैं कि भाई जो है कि स्थिति सही ना है, जो है आर्थिक मदद की जाए उसको। बच्चों को जो पालन पोषण है, पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है या कुछ भी जो उसके भाई शक्ति सिंह के जो बच्चों के प्रति भावना थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके मास्टर बनाऊं या कोई डॉक्टर बनाऊं, वो साकार हो सके। बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता था? जी, बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा करके कुछ बनाना चाहता था। आप ये शक्ति के पिताजी हैं? जी पिताजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सोनपाल। कुछ लोग ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि शक्ति शराब के नशे में था और चोट लग गई जिस वजह से शक्ति मर गया है।
क्या ऐसा था क्या, शक्ति शराब वराब उस दिन पी थी? जी बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना पी। किसी से कोई रोटी खा गया और मैं मंदिर पे जा रहा हूँ, तो मंदिर पे से वो आके नहीं जाने कहाँ गए और कहाँ नहीं गए हो। ऐसा कभी हुआ हो आप लोगों से किसी का नुकसान हुआ हो जिससे कोई रंजिश हो और उस रंजिश की भेंट शक्ति चढ़ा? ना किसी से कोई वैर विरोध गांव में ना जी, कोई दुश्मनाई नहीं, कोई वैर विरोध ना। किस टाइम पता लगा आपको शक्ति के बारे में कि अब? सुबह लगा जी, उस दिन जो है रात में तो उसकी डेट हो चुकी थी। बाकी मांडीखेड़ा हॉस्पिटल से हमारे पास सूचना मिली कि भाई आपके परिवार से कोई सदस्य है और उसकी बॉडी रात में यहाँ आई है। तो सुबह हम बाइक लेकर के गए तो वहाँ पहचाना कि भाई की जो है बॉडी थी वो। देखिए, अभी हम यहीं पे बैठे हैं, ये शक्ति का घर है और दुख का एक बहुत माहौल है यहाँ पे। सभी अब यही उम्मीद है सरकार से कि जांच की जाए और न्याय मिल जाए शक्ति के परिवार को। 4 छोटे बच्चे हैं, शक्ति की वाइफ है, बूढ़े पिताजी हैं और कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसी अफवाहें उड़ा रहे थे, लेकिन सिरे से नकार रहा है परिवार। शक्ति कभी कोई शराब नहीं पीता था, शक्ति इस तरह का नहीं था, किसी शोभा यात्रा में नहीं गया था, किसी जुलूस में शक्ति कभी नहीं गया था। आप भी परिवार से हैं या गांव से हैं? मैं गांव से ही हूँ। क्या नाम है? अजमत खान मेरा नाम। हाँ जी, अजमत खान। अजमत खान। अजमत जी, आप भी शक्ति को जानते थे पहले से? हाँ, पहले से जानते हैं, हमारा बराबर उठना बैठना है, हर ब्याह शादी में फंक्शन में आना जाना रहता है हमारा इनसे। पारिवारिक संबंध है हमारे इनके आपस में पहले से ही है, दादा गुजर टाइप से हैं। तो आपको लगता है कि शक्ति कभी ऐसा रहा होगा कि भाई कोई उसको टारगेट करके ऐसे मारे या फिर कोई ऐसी चीज़? नहीं, शक्ति एक बहुत सिंपल और सादा लड़का था। स्टार्टिंग से हम तो देखते आ रहे हैं बचपन से ही। वो से किसी से कोई दुनियादार से कोई खास मतलब नहीं था, खाने कमाना बच्चों तक सीमित था। उसकी इस तरह की कोई भावना नहीं थी, ना इस तरह का कोई जो उसको टारगेट करे, ना वो कभी इस तरह का माहौल में बैठता भी कभी नहीं देखा हमने, शायद उसको कभी नहीं बैठा देखा। लेकिन क्या लगता है कि किन वजह रही, कैसी वजह रही होंगी कि शक्ति इन दंगों की भेंट चढ़ गया? ये हम नहीं कह सकते जनाब, इसका हमें कहना असंभव है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने, क्योंकि उसका किसी बाहर भीतर किसी आदमी से कोई कभी लिंक या लेन देन और आलतू फालतू बातों से कोई वास्ता नहीं था उनका। क्या कुछ लोग जो बता रहे हैं कि नशे में रहता था शक्ति, ऐसा कुछ? गलत कहा किसी ने, नशे वशे का इतना कोई शराब वराब नहीं पीता था? पीता होगा तो इतना किसी के सामने होगा, यहाँ इतना कोई खास नहीं जो इस तरह लोग देखा नहीं आप लोगों ने? ना, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल साधारण। सादा सिंपल अपना मजदूरी से काम से राजमिस्त्री काम करता था, कभी मजदूरी मिल गई 2 काम भी कर लिया, जो काम उसी में बच्चों को पालन पोषण कर रहा था वो। आप गांव के ही रहने वाले हैं? मैं उसका चाचा का लड़का हूँ। चाचा के लड़के। आप शक्ति को बचपन से ही जानते थे? बिल्कुल, परिवार तो है खास चाचा का। तो कभी ऐसा था कि शक्ति का कोई दुश्मन रहा हो, कोई बात ऐसी रही हो कि? आज तक कोई दुश्मन नहीं रहा है। वो तो काम से काम सुबह ही अपने खड़ा होया और नहाया धोया और दुकान के अपने तैयारी कर ली, शाम तक आवे, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन महीना बंद रहने की वजह से 31 तारीख थी, बाज़ार बंद रहता है हमारे। वो इतने दंगा हो गया, लेकिन फिर भी बाज़ार बंद, लड़ाई की वजह से तो बंद हो गया ये। लेकिन हर महीने रिकॉर्ड है, जो लास्ट दिन रहता 30 तारीख है, 31 तारीख है, वो बंद रहता है। तो वो सुबह से शाम तक घर था, तो शाम को रोटी खा के मैं मंदिर साइड में जा रहा हूँ। तो मंदिर साइड में जाके वहाँ दंगा जो हो रहा था, तो दंगों की साइड में पता ना बड़गली साइड गया, कहाँ गया, तो उसका जब शव मिला, रात को पुलिस गश्त लगा रही थी, तो उन्होंने डेड बॉडी को उठा के हॉस्पिटल जी हमारी मांडीखेड़ा सरकारी, उसमें उनको भर्ती कर दिया। वहाँ एक लड़का रहता है परशुराम नगीना का, उसने फ़ोन किया है, भाई तुम्हारे गांव का लड़का है और तुम्हारे परिवार का है, इसको आकर देखो, ये डेड बॉडी आई है। तो हम गए, वहाँ जाकर पहुँचे तो वो शक्ति सिंह की डेड बॉडी थी। जब हमें पता चला दंगाइयों की भेंट चढ़ गया शक्ति। हाँ, दंगाइयों की भेंट चढ़ गया। कुछ लोग कहते हैं कहीं गिर गया होगा, गिरने से चोट लग गई होगी, ऐसा कुछ लगता है क्या? नहीं, हमें ऐसा महसूस ना है। किसी ने मारा है ना, वो किसी जो ये है नहीं, जो बर्फ़ फैक्ट्री, वहाँ पुलिस वालों को डेड बॉडी मिली है और हमें पता चला हॉस्पिटल में डेड बॉडी वो ले गए पुलिस वाले।
जब वो पहचान, दंगाइयों ने मारा होगा। हाँ दंगाइयों ने मारा। देखिए ये यहाँ पर हम परिवार के पास बैठे हैं और परिवार बिल्कुल दुख की इस घड़ी में है और शक्ति बस इनके बीच में नहीं है। ये बूढ़े इनके पिताजी हैं, इनकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है, भाई हैं, ये उनके आसपास के लोग रहने वाले हैं, ये उनके कजन ब्रदर हैं। ये दंगाइयों की भेंट शक्ति चढ़ चुका है। वो तमाम मीडिया, वो तमाम इस तरह के सोर्स जो कहीं ना कहीं एक जलती हुई ठेली को दिखा रहे हैं, उनको ना शक्ति दिख रहा है, ना शक्ति का परिवार दिख रहा है, ना उनको जली हुई गाड़ियाँ दिख रही हैं, वो 5 मौतें उनको नहीं दिख रही हैं। इस परिवार से मिलिए, इन बात कीजिए, पता लगेगा आपको कि इन्होंने क्या खोया है। 4 छोटे छोटे बच्चे पीछे छोड़ के शक्ति चला गया है और ये कोई अपनी मर्जी से नहीं, दंगाइयों की भेंट शक्ति चढ़ गया है।